हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आप सबके साथ साथ फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता और अभिनेत्रियां, उनके लिए भी ये शो फेवरेट होता जा रहा है, आपका सुभाष गोयल हेल्थ शो। आज हमारे शो में मौजूद हैं सत्ते पे सत्ता, बावर्ची, रफू चक्कर जैसी सैकड़ों फिल्मों में काम कर चुके दिग्गज अभिनेता जनाब पेंटल साहब, और उनके साथ ही मौजूद हैं बिग बॉस, नच बलिए जैसे फेवरेट शो की अदाकारा, और जिन्होंने शाहरुख खान साहब की बहुत बड़ी फिल्म कल हो ना हो में स्वीटू का रोल निभाया, और वो भी आज हमारे शो में मौजूद हैं, मैडम दिलनाज। और उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो सुभाष गोयल हेल्थ शो में, जो लोगों की फिल्मों में तो हेल्थ बनाते हैं, हंसाते हैं, लेकिन आज कुछ हेल्थ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हेल्थ के विषय बहुत सीरियस होते जा रहे हैं। लोग हंसते हंसते कब रोने लग जाते हैं पता ही नहीं चलता, क्योंकि बहुत खुशी के समय में कई बार ऐसा भी होता है, हम सुनते हैं सारी कहानियाँ दिलनाज मैडम की, ये इंसान रात को अच्छा भला सोया था, सुबह उठा ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया। आजकल इस तरह के हेल्थ इशू आ रहे हैं और बहुत सारे लोग नशे की दलदल में फंस रहे हैं, और ज़्यादातर आप जैसे आप लोग जो फिल्में बनाते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, आप लोगों के साथ हम इसलिए ये चर्चा करते हैं कि आप उन कैरेक्टर्स में ऐसे खूब के काम करते हो कि बहुत सारी बारीकी की चीज़ें आप जानते होते हैं। तो उम्मीद है कि आज आप आए तो अपने काम से थे, तो कुछ काम हम अपना भी निकलवा लें। गोयल जी, अभी काफी ऐसे जब फ्रेंड्स से बात करते हैं या किसी से भी वर्क वाइज कलीग्स से बात करो, तो कभी भी जब बात करते करते लोग बोलते हैं अरे हमने टेस्ट करवाई, हमने ब्लड टेस्ट करवाया, हमने अपना रेगुलर चेकअप्स करवाए, तो यू वोंट बिलीव इट, एवरी सेकंड पर्सन इज सेइंग बॉर्डरलाइन डायबिटीज, किसी को डायबिटीज है, किसी के किस रिलेटिव को डायबिटीज है, किसी डायबिटीज इज बिकमिंग लाइक जैसे नॉर्मल बीमारी कैसे हो, मतलब ऐसे डायबिटीज 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 सुनने में आता है। गोयल साहब, मुझे लगता है 80% लोगों को डायबिटीज है। कह सकते हैं आप, कॉमन मैन ये बात कहते हैं, लेकिन आंकड़े जो हैं वो पूरे देश में जैसे 140 करोड़ की आबादी है, तो उसमें कम से कम इस समय 10% लोग इससे ग्रसित हो गए हैं। 14-15 करोड़ लोग जो हैं वो डायबिटीज से ग्रस्त हैं। और जो डायबिटीज का रोग है, शुगर का जो रोग है, ये एक बात पेंटल साहब आप नोट कर लीजिए, मैडम दिलनाज, कि पहली बात तो आज तक इतिहास में हेल्थ सिस्टम में इस रोग को रोग का दर्जा नहीं मिला। क्यों? इसको बीमारी नहीं माना जाता, क्योंकि ये और बहुत सारी बीमारियों की पोटली है कुछ नहीं है कि ये होता क्या है, पैनक्रियाज है बॉडी के अंदर, जैसे लीवर है, ब्रेन है, हार्ट है, वैसे ही पैनक्रियाज हमारी बॉडी के ग्रंथि है जो छल्ली नुमा होती है। आप इसके बारे में गूगल पे सर्च करेंगे पैनक्रियाज, तो आपको पता चलेगा आप किस पॉइंट पे आ गए हैं। आपको उसी पॉइंट की समझ आएगी कि गोयल साहब जाने अनजाने में वो खाता खोल के चले गए हैं जिसमें अब हम इसका इलाज कर सकते हैं खुद अपने घर पे, किसी जगह भटकने की जरूरत नहीं है। इसका सबसे बड़ा इलाज पता है क्या है जी? शिलाजीत। डायबिटिक पेशेंट का सबसे बेस्ट जो टॉनिक है बॉडी का, वो शिलाजीत है, क्योंकि शुगर जो है वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को डाउन करती है और शिलाजीत टेस्टोस्टेरोन लेवल को अप कर देती है। एक तो बॉडी का ये मेलेटिस खराब नहीं होने देती, दूसरा क्या है कि जो शुगर है ये बॉडी के अंदर, जो डायबिटीज है, मधुमेह रोग है, ये बॉडी के अंदर एक मेलेटिस है शुगर का कि ये 80 से लेके 120 मिलीग्राम ब्लड में रहती है, नॉर्मल हर पर्सन के ब्लड में है। अब उसका लेवल जो है वो लैब वालों ने उसको नीचे कर दिया कि ये 100 से ऊपर होगी तो वो बॉर्डर लाइन हो गया, जबकि 120 तक आयुर्वेद कहता है कि शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, होनी चाहिए 120 तक अपनी बॉडी में। और जो HbA1c टेस्ट है जो 3 महीने के बाद होता है, उसके अंदर इसका जब 6.1 हो जाए, 6.2 हो जाए, तो कहते हैं बॉर्डर लाइन पे है। लेकिन आयुर्वेद कहता है 7 पॉइंट तक कोई खतरा नहीं है, टेंशन मत लो, थोड़ा भागो, सैर करो, दौड़ो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन एलोपैथ कहता है कि जब 6.1 हो गई है तो आप तुरंत ये गोली शुरू कर दो। तो जैसे ही हम एलोपैथिक डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन लेने लगते हैं तो दिमाग में ये फोबिया बैठ जाता है कि ये उम्र भर खानी है, फिर सुबह ही खानी भी है। अब शुगर थी पहले दिन 300, गोली ले ली 500 मिलीग्राम शुरू कर दी डॉक्टर ने, तो डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जा रहे पूछने कि वो फिर फीस मांगेगा, है ना, तो वो गोली खाई जा रहे हैं। एक दिन क्या होता है,
कि शुगर लो हो जाती है। लो होने का खतरा उससे ज़्यादा है जितनी बढ़ने का खतरा नहीं है। बढ़ जाए 500 तक आदमी मरता नहीं है, कम हो गई तो आदमी का पता कोमे नहीं, में कुछ चला भी हो जाता सकता है ना। बिल्कुल। तो ये डायबिटीज़ का एक मैलिटिस है, जैसे बनिए की दुकान पे या सुनार की दुकान पे एक तकड़ी होती है, थोड़ा सा इधर भी गया तब भी गड़बड़, इधर भी गया। और जो समझदार इंसान है वो सुनार है, जो बैलेंस बना के रखेगा। इसका बैलेंस बनाना है कि अगर शुगर, मैं कहता हूँ किसी की मैंने खुद अपने पेशेंट्स को आजमाएंगे हैं ये चीज़ें, कि उसकी अगर शुगर का लेवल उसने आगे चला दिया कि गोल साहब 300 हो गई मेरी शुगर, क्या करें? हम कहते हैं भी 3 दिन खाना बंद कर दे, मुंह को ताला लगा दे। कहते भूखे मर जाएंगे। मैं कहा यार लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं भूखे रह के, तू क्या बात करता है ना। तो वो ऐसे ही आपकी तरह हंसते हैं, बात समझ आ जाती है। तो मतलब कहने का कि ये जो चीज़ें हैं, अगर हम खाली पेट रह जाएं, खाएं ना, तो शुगर का लेवल डाउन आ जाता है अपने आप ही डाउन। उसके बाद खाना क्या है, जैसे मान लो आपका एक दिन में फ्रूट खाइए, एक फ्रूट डेली खा सकते हैं मॉर्निंग में। सैलड जो है वो मॉर्निंग में खाइए, लोग रात को खाते हैं, वो नुकसान होता है। तो कुछ चीज़ें हमारी डाइट में सेट करने वाली होती हैं, वो डाइट चार्ट हम साथ में दे देते हैं। अभी आपका समय बहुत कीमती है, इन बातों में नहीं लगाएंगे। बात करेंगे सीधी सीधी कि जो बॉडी के अंदर पैंक्रियाज है, उसके अंदर एक बीटा सेल्स होते हैं। जब वो वीक होते हैं तो उनके अंदर इंसुलिन को, जो शुगर है, उसको कंज्यूम करने की शक्ति खत्म हो जाती है ओह, और बॉडी को शुगर मिलता नहीं है। ऊपर से हम शुगर खाना भी बंद कर देते हैं। बॉडी डे बाय डे वीक होती है, कभी पजामा ढीला, कभी पैंट ढीली, कभी शर्ट ढीली। आदमी को ये चिंता हो जाती है 5-6 महीने में ही कि मैं तो गया। वो तो अपने बैंक के खाते अपनी वाइफ को बताने लग जाता है, बच्चों को समझाने लग जाता है, अपना यहाँ लेना है, यहाँ देना है, क्योंकि बिल्कुल। उसको डाउट हो जाता है कि कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। कुछ उसको डराया जाता है। तो लेकिन अगर वो उन चीजों से हट के पहले ही दिन से, जब उसको पता चल जाए कि मुझे डायबिटीज का प्रॉब्लम हो गया है, फर्स्ट डे से अगर वो इंसान मेथी का दाना और कलौंजी का दाना, मेथी और कलौंजी, प्याज का बीज जो होता है ब्लैक कलर का, ओके। और मेथी दाना, ये 2 चीजों को चुटकी, 2 चुटकी जो है ना, वो एक कटोरी कांच की लेकर के उसमें डाले, उसमें पानी डाले, रात को भिगो के रख दे। सुबह उठ के अगर तो उनको लगे कि ये गर्मी करती है तो पानी पानी पी ले, दाने छोड़ दे। अगर डाइजेस्ट हो रही है तो दाने खा ले, पानी भी पी ले। तो वो क्या होगा, वो देखेंगे कि यार कमाल हो गया, डायबिटीज नीचे जा रही है और कंट्रोल हो रही है। तो उसको जीने की चेतना आएगी। फिर ज़्यादा वीकनेस आती है तो काले चने, 1 चम्मच भर के काले चने डाल दो उसके अंदर, वो सुबह तक सॉफ्ट हो जाती हैं चीज़ें। चबा चबा के खाओ, क्या मज़ेदार बॉडी में आनंद आता है और धीरे धीरे शुगर जो है वो अपना कंट्रोल आने लगती है। और साथ में आपके घर के आसपास, सभी सुन रहे हो आप मेरी बात, मैं उन सभी वैद लोगों को भी ये बात कहूँगा जो आयुर्वेद सिस्टम जिन्होंने पढ़ा है, जो भगवान धन्वंतरी जी को मानते हैं, आयुर्वेद के अंदर रह के काम करते हैं, उनको भी मैं कहूँगा कि लोगों का भरोसा बन रहा है अब आयुर्वेद के ऊपर, आप उनका भरोसा मत टूटने दीजिए, उनको प्योर आयुर्वेद दीजिए। आयुर्वेद में बहुत बड़ी चीज़ आपके पास उपलब्ध है, वो है कॉटन सीड, जिसे हम बोलते हैं बड़ेमे की गिरी, भिनोले की भिंगी, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। कॉटन सीड जो होता है छोटा सा, उसके अंदर से निकलती है वो छोटी सी गरी, वो पेंटल साहब शुगर को कंट्रोल करने में और पैंक्रियाज को ताकत देने में क्या कमाल काम कर रही है। वाह। और मैं ये नुस्खे इसलिए बोलता हूँ कि हर कोई मेरे पास तो नहीं आ सकता। जी। अगर कोई वैद्य सुन भी रहे हैं, वो इस नुस्खे को बना भी लेंगे, कम से कम लोगों को डायबिटीज ठीक करने के लिए ही देंगे। बिल्कुल। नुस्खा चोरी हो गया, ये हो गया, मेरे दिमाग में कभी आता ही नहीं। मैं तो बिल्कुल। बताता रहता हूँ कि भाई ये नुस्खे बनाओ और खाओ, घर पे खाओ। ये घर पे बन जाती हैं ये चीज़ें। कॉटन सीड ले लो और उसमें मैं आपको बताता हूँ, ये है डायबिटीज कंट्रोल पाउडर। इसका नाम हमने नाम सीधे रखे हुए हैं कि आदमी को समझ आ जाए ये क्या चीज़ है। जी जी। है ना, डायबिटीज कंट्रोल पाउडर है जी। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर हमने जो डाली है, वो डाली गई है अम्बा हल्दी। फिर हमने इसके अंदर डाली है दारू हल्दी। अम्बा हल्दी और दारू हल्दी एक लकड़ी की शेप होती है, इसको पाउडर बनाया जाता है। और ये दोनों चीज़ें बॉडी में यूरिक एसिड को कंट्रोल करती हैं, ब्लड यूरिया को कंट्रोल करती हैं, और साथ ही आपकी हड्डियों को ताकत देती हैं। और साथ में इसके अंदर डाली जाती है काली जीरी। काली जीरी जो है भाई साहब, वो बॉडी के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, बड़े हुए धातु को कंट्रोल करती है काली जीरी। और उसके बाद इसके अंदर व्हीट ग्रास डाला गया है, जो बॉडी में खून की कमी होती है उसको पूरा करता है। ग्रंथों में लिखा है कि व्हीट ग्रास मतलब ब्लड, साक्षात ब्लड, मतलब वो खून की पूर्ति करता है। और साथ में इसके अंदर दिया गया है जामुन, वो भी काला। अब लोग कहेंगे गोयल साहब जामुन तो काला ही होता है। जी जी।
अब एक जामुन को हम खाते हैं, उसके अंदर से वाइट पोर्शन निकलता है। हाँ एक जामुन खाते हैं वो पूरा काला होता है, अंदर भी और बाहर भी। जो पूरा काला होता है बंगाल का जामुन है, उसकी गिटक जो होती है, उसकी जो अंदर गुठली होती है, उसको ड्राई करने के बाद अगर आप चबाएंगे तो वो जस्ट लाइक पत्थर, स्टोन, वो चबेगी नहीं। और जो दूसरी होती हैं अपनी, वो चबाओ चब जाती एकदम, है। उसको कीड़ा भी लग जाता है, इसको कीड़ा भी नहीं लगता। ये प्योर जामुन की गुठली जो काले जामुन की होती है। और फिर इसके अंदर डाला गया है नंबर पे कॉटन सीड, जिसको हम पंजाब में हम बड़ेमे की गिरी, पंजाब में कहावत है ना, आप तो पंजाबी बोलते हो कि तू बड़ेमे लेने हैं, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੇਵੇਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ ਵੀ, ਬੜੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੈ, ਫਾਇਦੇ ਬੜੀ ਦੀ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਾਟਨ ਸੀਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜੀ कीकर ਦਾ पंचांग, जो कीकर का पौधा होता है जिसको हम बबूल बोलते हैं, बबूल का पंचांग जो वीर्यवर्धक है, शरीर के अंदर वीरज की पूर्ति करता है, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हैं, दोनों की बॉडी में वीरज सेल को बढ़ा देता है। फिर इसके अंदर डाला गया है बेल पत्री और नीम की पत्री, नीम के पत्ते और बेल जो शिव जी पे चढ़ता है पत्ता, वो पत्ते, और साथ में गुड़मार बूटी के पत्तियां। ये मैंने इतनी शिद्दत से इसलिए बताया है कि ये नुस्खे को बार बार फोन करके मत पूछिए गोयल साहब क्या बताया था आपने, आपका भी समय खराब होगा, हमारा तो खैर होगा ही, क्योंकि करोड़ों फोन आते हैं, एक दिन का 8-9 हज़ार कॉल है जी मेरे सेंटर पे। अब इनको डील करने के लिए 350 लोग रखे हुए हैं, फिर भी कम हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये है कि जब ये चीज़ें मैं इसलिए बोल देता हूँ कि वीडियो को बैक करो, धीरे धीरे सुनो और लिखते रहो, लिख के अपने घर पे बनाओ, सारी चीज़ें बराबर मात्रा में डालनी है, किसी को कम ज़्यादा पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको जब बनाएंगे पेंटल साहब, 1 चम्मच सुबह खाली पेट खाना है पूरा दिन, और कोई दवाई नहीं खानी, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। 1 चम्मच खाने से 6 महीने के अंदर अंदर आपका वो जो डैमेज हुआ पार्ट है वो इम्प्रूव कर जाता है, डायबिटीज का और वो पैनक्रिया का, उसको ताकत मिल जाती है, सेल्स एक्टिव होते हैं। तो पेशेंट जो है वो फिर निश्चिंत सा हो जाता है कि मैं तो ठीक हो गया, अब मैं जलेबी खाऊं, मैं समोसा खाऊं। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। जब एक बार कोई प्रॉब्लम बॉडी में आ जाती है, उसको ठीक करना आयुर्वेद की जिम्मेदारी है, उसको दोबारा खराब करना आप लोगों की मर्जी पे डिपेंड करता है। तो उसको बचा के रखने के लिए फिर हम देते हैं उनको एक पेंटल साहब बनाया गया है बीटा सेल एक्शन, जो बीटा सेल पे एक्शन प्रॉपर है। ये पूरे देश में पहली औषधि है। जो हमारे वैद्य जी हैं, एमडी हैं आयुर्वेदा के, वो भी पूरे देश में जैसे 4-5 वैद्य हैं जी जो सिद्ध योग बनाते हैं। सिद्ध योग, उसमें एक ही वैद्य जो हमारे साथ 1992 में जुड़े थे, हमने आज तक उनके चरण नहीं छोड़े। और हम 24 घंटे अपने माता पिता के लिए तो जो दुआएं करते हैं उसके लिए करते हैं कि हे प्रभु इसको मत लेके जाना, इसको बैठे रहने दो दुनिया में, क्योंकि वो ऐसा काम कर रहे हैं जी। आप उनको जब मिलोगे ना, आप कहोगे यार ये बात है, ना कपड़े पहनने ढंग से, ना शेव करनी ढंग से, ना कोई बात, पैदल जाना पैदल आना। हमें शर्म आती है कई बार गाड़ी में आते जाते कि ये, उनको कहेंगे डॉक्टर साहब बैठ जाओ, कहते ना मलंग, मैं तो चल के ही जाऊंगा। ऐसे आदमी ऐसा नुस्खे बनाते हैं सर। उन्होंने जब ये बीटा सेल एक्शन बनाया ना, जब फाइल गई ना जी सरकारी ऑफिस में डायरेक्टर साहब के पास, नीचे लिखा हुआ था वैद्य अनिल कुमार, जो भी उनकी स्टैंप लगी हुई थी, उसने फार्मूला पढ़ा भी नहीं सर, पास कर दिया। ये उस वैद्य ने कमाई करी अपनी जिंदगी में। तो ये बीटा सेल जो है, इसके अंदर बसंत कुसुमाकर रस की मात्रा डाली है। अब बसंत कुसुमाकर रस बहुत कंपनियां बनाती हैं, बहुत कंपनियां पेंटल साहब बनाती हैं। कोई 30 रुपए की गोली दे रहा है, कोई 50 रुपए की गोली दे रहा है, कोई 300 रुपए की गोली दे रहा है, मतलब जिसका जो मन आता है। लेकिन ये हमारे वैद्य जी ने क्या किया, इसके अंदर बसंत कुसुमाकर रस डाला। जो वैद्य लोग हैं वो समझेंगे कि साथ में इसके अंदर डाला गया प्रमेह गज केसरी रस। मैं अपने वैद्य जी के नुस्खे आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करता हूं कि इस दुनिया में कोई न रहा है न रहेगा, सुभाष गोयल के वीडियो रहेंगे आपके पास। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि दिन प्रतिदिन जो डायबिटीज़ है उसकी महामारी की तरह फैल रही है। ये चीज़ें जो बन गई हैं, इसके ऊपर 30 ईयर तक, 30 वर्षों तक इसके ऊपर मेहनत हुई है। और ये डब्बी आप गूगल पे जाएंगे, नुस्खा लिखा हुआ है, आप नुस्खा शेयर करेंगे, बनाएंगे, अपनी फार्मेसियों में इसको पास कराइए, लोगों को दीजिए, क्योंकि एक डब्बी मैं कहाँ कहाँ तक लेके जाऊंगा, सब मिलके करेंगे तब बात बनेगी। वंडरफुल। एक छोटा सा सवाल और मैं पूछना चाहता था गोयल साहब कि ये जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं,
इनको इंसुलिन का क्या चक्कर है कि गोली अब इफेक्ट नहीं करती, अब इंसुलिन लो, फिर उसमें भी मात्रा पहले कम होती है फिर ज्यादा होती है, वो क्या चक्कर है? और दिन में कई बार तो लोग 2-2 बार लेते हैं इंसुलिन। हाँ प्लीज एक्सप्लेन। ये ना पिंटल साहब क्या होता है कि ये उन लोगों को प्रॉब्लम होती है जिनका खाना पीना डिस्टर्ब होता है, जो सही समय पे डाइट नहीं ले पाते, मेडिसिन नहीं लेते, लापरवाही करते हैं, दारू नहीं छोड़ते, मीट मछली नहीं छोड़ते, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब देखो जो मांस मदिरा है वो जब तक आप तंदुरुस्त हो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे कोई बीमारी हो गई तो आपको ये दोनों चीज़ें त्यागनी चाहिए, मांस और मदिरा। और लेकिन जब कहते हैं ना शरीर को लग जाती है, कई लोगों ने ये भी दिमाग में बिठा रखा है कि ये तो साथ ही जाएंगी, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो उन लोगों के लिए फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब डॉक्टर की मजबूरी बन जाती है कि उसको इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। ओके। फिर उसकी मात्रा बढ़ती रहती है, उसकी शेप बनती रहती है कि ये नहीं अब दूसरा ले लो, तीसरा ले लो, ऐसे कर लो, वैसे। कोई जैसे आपने नशे का कहा था कि पहले इतना फिर इतना बस वही चीज़। अब जैसे यहाँ पे उसके लगा देते हैं बाजू पे वो एक मशीन की, उसको हर वक्त डायबिटीज का पता चलता रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए फिर हमारे पास तो एक ही साधन है जी, डाइवगज केसरी पाउडर। ओके। ये हम उनको देते हैं, एक डाइवगज केसरी पाउडर और एक ये अपना बीटा सेल, ये 2 चीज़ें उनको हम प्रोवाइड करते हैं। साथ में जो हमारी पंचम हल्दी है वो तो सोने पे सुहागे का काम करती है। तो लेकिन ये डाइवगज केसरी पाउडर जो है, जिन लोगों को इंसुलिन का टीका लगता है उनको साथ में दिया जाता है। ये 250 ग्राम का डब्बा है जिसको 1 महीने में ख़त्म करना होता है। इसकी डोज थोड़ी ज़्यादा होती है, 8-9 ग्राम डेली लेना होता है। पर यह है कि 3 या 6 महीने के अंदर अंदर जो इंसुलिन इंजेक्शन लगना उनका बंद हो जाता है। तो वो एक बहुत बड़ी मतलब उस दिन एक माहौल होता है जी हमारे क्लिनिक में, जब आके कोई कहता है गोयल साहब ये पढ़ो, इंसुलिन की शीशियाँ पकड़ो जी, अपनी आपकी दुआ से ठीक हो गए। मैं कहता हूँ मेरी दुआ नहीं, ये फोटो लगी है बाबे नानक की, इधर देख, ये करता है काम। हम तो बस सिर्फ कहते हैं ना, हम तो दबा देते हैं, शफा करता है तू, काम वो करता है, हम तो दे के भेज देते हैं, और बहुत कमाल के रिजल्ट इसके आते हैं। पर ये इंसुलिन के साथ साथ ये लेना हाँ, साथ साथ लेना है। फिर धीरे धीरे इंसुलिन कम हो जाती है। जैसे 1 यूनिट आज कम कर दिया, 1 यूनिट दूसरे तीसरे दिन कम कर दिया, एक यूनिट कम करते हैं। यूनिट लगते पता है क्यों है पिंटल साहब? फोबिया कि 10 यूनिट से अगर मैंने कम लगा लिया पता नहीं क्या हो जाएगा, उसका इलाज नहीं है। ये उस गाड़ी के नीचे जैक है, ये वहम की दवाई है, ये उसका वहम दूर करती है कि तू कम कर, मैं हूं ना। तो ये फिर धीरे धीरे उसका इंजेक्शन छूट जाता है और ये दवाइयाँ उसको अपने ऊपर ले लेती हैं। फिर इन दवाइयों को धीरे धीरे छोड़ा जा सकता है। फिर एक आधी गोली पे या 1 चम्मच पाउडर मॉर्निंग में उस पे आ जाता है आदमी। फिर कई बार जब वो मुझे पूछता है ना, गोयल साहब ये रोज 1 चम्मच खाना पड़ेगा? मैं वो सुई लगानी तेरे को रोज मंजूर है, मेरा चम्मच तेरे को चुभता है क्या, है ना? जबकि ये फूड है। तो फिर वो मेरी बात मान लेता है, क्योंकि मेरा अपने जितने भी हमारे सेंटर में पेशेंट आते हैं उनको ये लगता होता है कि सुभाष गोयल हमारा भाई है, बस वो ऐसे ही मेरे से डील करते हैं और मैं ऐसे ही उनसे बातें करता हूँ जैसे आपके साथ बैठे बातें मुझे कर तो रहा हूँ। लगता है सुभाष गोयल भाई नहीं है, मसीहा है इनके लिए। मुझे लगता है हम भी थोड़े थोड़े डॉक्टर बन गए आज के दिन। अच्छा, एक चीज मुझे बड़ी पेंटल साहब को तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना, इनको फ्रेंचाइजी देनी है। मुझे एक चीज बड़ी आपसे पूछनी है। ये एक शीशी पड़ी है, बड़ा खूबसूरत रंग है इसमें, गोल्डन। ये अगर मैं कैरी करूं तो मुझे स्मगलिंग में तो नहीं पकड़ लेंगे? हाय क्या है ये? गोल्ड लग रहा है सारा। और ये क्या है? X+? और जो पकड़ेंगे भी ना वो भी आपके मुरीद हो जाएंगे इसको लेके। ये व्हाट इज दिस X+? क्या है? गोल्ड एक कैप्सूल है। ये एक ना कैसे कहते नहीं है, कई कंपनियों, कोई कंपनी होती है उसका कोई चीज होती है वो लोगों के लिए वरदान बन जाती है जी। ये X+ जो है कहीं भी फिट होता है। जैसे कोई नशा करता है, उसकी बॉडी में सेक्स वीक होता है, उसको देते हैं। कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस है, उसको देते हैं। मतलब ये मैं आपको मेरे को मैं दिखाता हूँ आपको। इसके ना जो फायदे हैं वो मतलब शब्दों में तो बयान करनी मुश्किल है। देखो इसके ऊपर हमने प्रॉपर प्रिंट करवाया X+ गोल्ड, मतलब कैप्सूल के ऊपर भी प्रिंट करवाया, क्योंकि आजकल का दौर जो है वो हर चीज में ना नकली डुप्लीकेसी का दौर है। और इसके अंदर पंजाब में हमारे बहुत मस्त कलाकार हैं, मिस्टर रविंदर मंड। अच्छा। आप जानते होंगे उनको। मिस्टर रविंदर मंड जी हैं और शिविंदर माल जी हैं। उन्होंने पंजाब में इसका एडवर्टाइजमेंट किया है और उनके होर्डिंग लगवाए हैं मैंने रोड पे।
तो लोगों ने उनको भी बहुत बार अप्रिशिएट किया कि ये अच्छा प्रोडक्ट आया है और बिल्कुल। इसका आज तक कोई कंप्लेंट नहीं है जी। ये मतलब ये इसको मैं कई बार बड़ी मस्ती में भी कह देता हूँ कि ये उन भाइयों के लिए हैं जिनको हनीमून पे गए हुए कई साल बीत गए। मैं उनको कहता हूँ यार ये बॉटल लो और अपनी बीवी को लेके जाओ, बच्चों की शादी हो गई या फ्री हो गए हो, घूम के आओ। तो बिल्कुल। ये वो चीज़ है कि उनको एक वाह। दूसरे के सामने शर्मिंदा चलिए, नहीं होने ये देते। तो बहुत अच्छी चीज है। गोयल जी ये बताइए, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो गया अपना, इतनी बड़ी हम्म, बात हो गई। अब थोड़ा सा मतलब जैसे मेरी मम्मी बहुत सालों से आर्थराइटिस है, उनको पैरों का प्रॉब्लम, हम्म, वैसे बहुत सारी लेडीज, स्पेशली लेडीज, उनको जॉइंट पेन्स, बोन में हम्म, पेन्स, हम्म। यू नो लाइक बोन पेन, जॉइंट पेन, उसका क्या इलाज है आपके पास? मैं आपको बताऊं डलनाथ कि जो लोग एज फैक्ट है ये एक बहुत बड़ा। हाँ, हम क्या करते हैं, मैं आपको भी एडवाइस करूंगा ये चीज़ आप भी ध्यान रखिएगा कि जी। हम बहुत सारी चीज़ों से हट गए हैं। अब जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि मैडम आप हल्दी खाइए, ठीक है, आप हल्दी लेके भी आते हो, उस हल्दी को कुछ दिन रखिए, उसमें कीड़ा आ जाता है जी। क्योंकि उसमें मिलावट है। अब हल्दी में कीड़ा कहाँ से आ गया, कभी भी नहीं आ सकता अगर ओरिजिनल है तो वो चीज़ जो है लोग खाना पीना छोड़ गए हैं। अब उसके साथ क्या होता है कि जोड़ों में दर्द उम्र से पहले शुरू हो जाता है। उसको डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, एज फैक्टर है जी, ये गोलियां सारी उम्र खाते रहो, स्टीरॉयड लगा देते हैं, स्टीरॉयड खाएंगे तो और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब भी कोई जोड़ों के दर्द की परेशानी शुरू होती है, शुरू होते ही सबसे पहले अपनी रसोई घर में जा कर के हल्दी का जो आधा चम्मच है वो दूध में डाल के लेना शुरू कर दीजिए रोज़। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, दूध से प्रॉब्लम है, तो पानी में ही डाल लीजिए, उसको गर्म पानी में डाल के लेना शुरू कीजिए, ताकि आपका जो बॉडी का पेन है वो तुरंत कवर करने के लिए हल्दी से ऊपर कोई स्रोत नहीं है। और दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ी खोज हुई है इन चीज़ों के ऊपर, हमें भी लगे हैं 22-23 वर्ष लगे हैं इस चीज़ को गवर्नमेंट से सर्टिफाइड करवाने में, वो है जिन लोगों के घुटने दर्द करते हैं और बैक में दर्द होता है, उनको हॉस्पिटल में जाते ही बोल दिया जाता है कि आपका तो ऑपरेशन होगा, आप घुटना चेंज कर लो, नी सर्जरी की बात पहले ही हो जाती है। बिल्कुल। तो वो लोग इतने घबरा जाते हैं, बौखला जाते हैं कि अब क्या करें। एक तो 4-5 लाख रुपए का खर्चा यूं ही खड़ा हो गया, दूसरा उनको ये लगता है कि मैं क्यों करवाऊं घुटने का, मैं तो ठीक हूँ। और जो पेंटल साहब लोग चलते फिरते हैं ना, काम करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी चलाते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं, उनको ऑपरेशन का जरूरत नहीं है। जरूरत उनको है जो सीट, जो बेड पे लेट गए। अब जैसे सेडेंटरी आपका लाइफ। क्वेश्चन है कि मेरे मम्मा को दर्द रहता है, तो नॉर्मली उनको काला गोंद कैप्सूल आता है, हमारी कंपनी का है, वैद्यवान लिखा है, गूगल पे जाके लोग सर्च करते हैं www.vaidwan.com, जो ये साइट है हमारी, इस साइट पे जाकर के आप देखेंगे काला गोंद कैप्सूल है, काला गोंद ऑयल है और काला गोंद जेल है। ये अलग चीज़ें हैं तीन, और तीनों का बहुत ही बेटर रिजल्ट है। मतलब वो ऐसी वैसी जेल नहीं है ये, मतलब बहुत ही, इसको मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये काला गोंद कैप्सूल है, ये बिल्कुल इसके अंदर काला गोंद डाला गया है। ये जो काला गोंद है ना जी, ये बना बनाया भगवान का दिया हुआ वो चीज़ है कि जो हम कह देते हैं घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया या साइनोवल फ्लूइड खत्म हो गया, ये गोंद, हाँ गोंद, काला पेड़ का गोंद इज लाइक लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन, ओके। वो उसको हमने साथ में जटामांसी का मिश्रण दिया। जो जटामांसी एक जड़ी बूटी है, जो बॉडी के अंदर जितनी बारीक नसें होती हैं ना, कभी आपने देखा होगा किसी के पैरों के पास, किसी के घुटने के पास बारीक बारीक नीली पीली सी लाइनें बन जाती हैं, बहुत नाड़ियाँ, देखी, बहुत नसें, देखी। वो ब्लॉक होने के कारण ब्लड सप्लाई नहीं होती प्रॉपर जॉइंट्स को, तो जॉइंट वीक होने लगते हैं। तो ऐसे में काला गोंद कैप्सूल और साथ में जोड़ गज केसरी, ये रखा है मैंने डब्बा आपके सामने। ये हाँ, ये जोड़ गज केसरी एक पाउडर है जी, जोड़ों को मतलब जोड़ गज, गज। हाँ, हाथी के समान मजबूत कर देता है जोड़ गज केसरी। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज हमने जो डाली है वो डाली गई है, केसर वगैरह डाला गया है। सो हाउ डू यू हैव इट? ये 1 टीस्पून मॉर्निंग एंड इवनिंग पानी में? पानी में मुंह में रखो और पानी पियो। डिसेंट प्रोडक्ट है। और जिनको कहते हैं कि जोड़ों में बहुत ज़्यादा पेन है, मसाज है, तो एक हमारा केसर युक्त ये काला गोंद से ही तेल बना। अब बहुत सारी चीज़ें बनती है, मेंथोल डाल के बनाते हैं, कोई कुछ डाल के, काले गोंद से अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं लिया गया। ये भी और है
हाँ, जोड़गज ये के जोड़गज केसरी है जी। ये उन लोगों का जिनको गठिया नहीं हो जाता मैडम, जिनके हाँ, ऐसे ऐसे हाँ, हाथ पैर हाँ, टेढ़े हो हाँ, जाते टेढ़े हैं, हो हाथ जाते पैर हैं। मुड़ हाँ, जाते हाँ, हैं, हाँ, हाँ, उनको फिर ये जोड़गज केसरी तेल देते हैं। इस तेल को लगाने से, इसकी एक विधि है, जब लोग कांटेक्ट करेंगे या गूगल पे जाएंगे हमारे वेबसाइट पे, तो जाके उनको पता चलेगा कि जोड़गज केसरी जो ऑयल है वो अकेला ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। जिनको गाउट हो जाता है, जिनके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, उनके लिए। और जो जिनका ग्रीस खत्म है, या कहते हो कि फ्लूइड खत्म है, और घुटनों में गैप आ रहा है, ऑपरेशन के लिए बोला गया है, अगर वो काला गोंद कैप्सूल 6 महीने लगातार, एक कैप्सूल डेली, ज़्यादा नहीं होता है इसका, एक कैप्सूल डेली पंचम हल्दी वाले दूध के साथ। पंचम हल्दी ये क्या है? ये 5 चीज़ों से बनी हुई हल्दी है। पहली हल्दी उसमें होती है काली हल्दी। मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये सब चीजें। या काली हल्दी नेवर। हाँ, काली हल्दी होती है, जब उसकी गांठ अपन काटते हैं ना, एक तो हल्दी पीले रंग की निकलती हाँ है, जी। उसको काटोगे, है हल्दी जैसा ही बिल्कुल, हाँ। काटोगे तो अंदर से मोब साइड शेड होता है, ओके सूखने के बाद वो काली हो जाती है। ओके। वो काली हल्दी जो है वो कैंसर कारक है जी, कैंसर के सेल को भी कंट्रोल कर जाती है। ओह तो काली हल्दी डलती है। फिर इसके अंदर अम्बा हल्दी, सुना होगा आपने। नहीं फिर इसके अंदर दारू हल्दी। हैं? दारू सुनी है, हल्दी नहीं सुनी। ये बॉम्बे से जितने भी लोग आए हैं उन्होंने पता दारू, लगा इनकी पॉकेट में हाँ। दारू की दिक्कत हुई। अब बस पर्सनल नहीं होना। वो नहीं, वो छुड़ाने की दवा है मेरे पास। दारू हल्दी, उसके बाद इसके अंदर है वो अपनी नॉर्मल येलो हल्दी जो अपन रसोई में यूज करते हैं। 5वीं हल्दी इसके अंदर है जंगली हल्दी। ये जो जंगली हल्दी है ये नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करती है। तो इसमें 5 हल्दियों का मिश्रण होता है जी। ये है, डब्बी में पैक है। ये नुस्खे मैं इसलिए बोल देता हूँ कि हर कोई मेरे पास नहीं आ सकता, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। जो ये नुस्खा है, मैं सभी को अभी भी कहूंगा कि आपके आसपास कोई भी पंसारी है, आप उसको जाके ये मेरा वीडियो दिखा देना, आपके हाथ में ही तो है, ये वीडियो दिखाना कि ये जो गोयल साहब ने बोली है, काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, पीली हल्दी और जंगली हल्दी, 5 हल्दियां बराबर मात्रा में 20% डाल के इसका पाउडर बना लो। और इसका ना सर आधा चम्मच रोज 1 कप दूध में मिक्स करना है, उबालना नहीं, कुछ नहीं करना, गर्म दूध में मिक्स करना मिक्स है। करके पी लो। अगर कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या दूध बंद कर रखा है किसी डॉक्टर ने, वैद्य ने, तो आप गर्म पानी में घोलकर इसको, उसके साथ ये काला गूंद कैप्सूल खाएंगे। खा करके आप रात को जब सोएंगे बेड टाइम, ये उस समय खाना पीना है जब उसके बाद कोई चीज खानी नहीं है, बस फिर लेटना ही है। उसके बाद आप जब ये क्रीम है जी, इसको जेल बोलते हैं, काले गोंद का एक्सट्रैक्ट लिया गया। ओह अच्छा। हाँ, प्योर एक्सट्रैक्ट काले गोंद वाह। का। और इस क्रीम को ऐसे ना जी, चम्मच की डंडी के पीछे जैसे मटर के दाने जितना लेना है, ज्यादा नहीं, ज्यादा लेंगे तो जलेगा बहुत ही। इसको ऐसे घुटने का जो जॉइंट होता है ऐसे ऊपर, उसको धीरे धीरे ऐसे मल देना है। स्प्रेड कर दो हाँ पूरा। बस। और नीचे जो घुटने का एरिया होता है, जहाँ लड्डू सा बन जाता है कई लोगों हाँ के जी, नीचे, हाँ बहुत जी। भारी, वो उसके अंदर लगा देना है। लगा के रात को हल्का सा कपड़ा लपेट के सो जाइए। सुबह जब आप उठोगे तो जरूर पेंटल साहब, वो लोग बोलते हैं थैंक यू गोयल साहब। ये बात मतलब सुनने के लिए कान तरस जाते हैं। थैंक यू गोयल साहब, ये तो वाकई अमेजिंग आई चीजें स्वेयर, आई आपने स्वेयर। ये और तो मतलब अच्छा, तो ये मसाज के हाँ, लिए ये होता है? इंस्टेंट चीजें हैं, मतलब ये ऐसा नहीं है, चाहे आप केरला मसाज करवा लो, चाहे आप थाईलैंड अच्छा, जाके और मसाज ये करवा लो, कब, ये सबका बाप है ये जो चीजें। तो फिर ये कब पीना है? ये सुबह शाम खाने के बाद। ये काला दूध? गोंद बिल्कुल रात को बेड टाइम, ये भोजन के बाद। अच्छा, भरे ओके। पेट, हाँ, मतलब और भरे जो पेट। तेल है, तेल की मसाज मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई दिन में, अब सर्दियां हैं, मौसम के मुताबिक जैसे होता है, बहुत देशों में अलग अलग मौसम होते हैं, तो इसका मैं कहता हूँ कि सुबह 11 बजे से 5 बजे के बीच बीच में, जब सूर्य देव की पूरी पीक होती है, तो उसके बीच बीच में इसको 2 या 3 बार मालिश करें। घुटनों और पे? घुटनों पे नहीं, टांगों पे टांगों पे। प्रॉपर पूरा ऊपर तक। कई पूरा लोगों का body। क्या होता है ओके। कि ऐसे बैक पेन होके ना जी, ऐसे निकलता है टंगड़ी से, हाँ जी, हाँ उसको जी। हम बोलते हैं सैटिका पेन। शटिका पेन। तो वो उसमें ये तेल की मालिश, और रात को सिर्फ एक टाइम लगाना है जेल। तो पेंटल साहब, मतलब हमें बल्ले ही बल्ले। मतलब 3 महीने के बाद पेशेंट थैंक यू बोल देता है जी प्रॉपर। जिसको वाह। ये बोला होता वाह। है डॉक्टर ने कि आज ही ऑपरेशन करवा ले, तेरा कुछ नहीं होने वाला, उस पेशेंट को अगर ये 3 महीने दे देते हैं ना जी, 3 महीने के बाद वो कहता है गोयल साहब अब कितनी देर और खानी है, खिला लो हमें, अब एक बात क्लियर होगी कि हमें ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। बिल्कुल ये एक बिल्कुल। बड़ी, मतलब हमारे वैद्य जी नहीं ने नहीं, या बहुत
बहुत अच्छा अच्छी काम चीज कर बनाई रहे है। हैं, हाँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। और हम कोई पेन किलर नहीं देते जी, मैंने पूरे शो में नहीं बोला, हम आप कभी नहीं डबल स्टॉक बताते। लाए हो ना, मतलब इनके लिए और मेरे लिए? हाँ हाँ नहीं नहीं, हाँ। मेरा तो ट्रक जा रहा है, पता यहाँ से क्या है टेम्पो जी, बुक कर रहा मैं हूँ मैं। आपको बताऊं मैडम डेलनाज कि आपको जरूरत है, मैं मानता हूं आपके मम्मी को जरूरत है, पर पेंटल साहब के लिए तो पूरा वहाँ जो इंडस्ट्री है वहाँ, इनको मैंने शॉप खोल देनी है वहाँ पेंटल साहब प्रॉमिस आपका, मैं आई स्वेयर मैं फ्रेंचाइज पे। लेता हूँ। हाँ चलिए पक्का हो गया। चलिए, वेरी गुड। थैंक यू गोयल जी। आई थिंक हम बहुत सारा एजुकेशन, नॉलेज, क्या बोलूं, सब कुछ लेकर जा रहे हैं। एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू मैं सो मच कि आपने हमें Thank- यहाँ इनवाइट किया। हाँ, क्या थैंक बात यू है। वेरी मच गोयल और साहब। और सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि यूं समझ लीजिए कि ये गोयल साहब नहीं बैठे, ये एक ऊपर वाले का आशीर्वाद, बाबा जी का आशीर्वाद ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठा है। सो ਇਹ जो कह रहे ने वो करो, और अपनी जिंदगी जितनी चंगी बना सकते हो, अपनी जिंदगी जितनी अच्छी बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं, बनाइए। थैंक यू। बाजी वाह। थैंक यू, पेंटल साहब थैंक यू सर, आपका भी थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने दिल से इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि आर्टिस्ट आता है वो अपने, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आप दिल से जुड़े जी, और आपने दिल की गहराइयों से लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहा, और मैंने भी उतनी ही दिल की गहराइयों से अपनी बात करी, बिल्कुल। और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी दर्शक अभी अपना प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि अब इन नुस्खों को अपनाइए, बिल्कुल। आजमाइए, और फिर हमारे शो के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद जी, और Thank you. सभी को Thank बहुत you, ही प्यार thank भरी you. नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।